सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट होता है, उसके बाद फिर सफिक्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और उसके पहले प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट के बारे में एक और बात बता दूं, अगर एक ही कार्बन है चेन में, माने एक ही कार्बन है उस एटम में, तो वी यूज़ द वर्ड रूट मेथ। अब अगर दो कार्बन है, टू कार्बन्स, देन एथ। If three carbon atoms are there, then prop. If four carbons, then but. Five carbons, pent. Six carbons, then Higgs. Seven, hept. Eight carbons, oct. Nine carbons, non. वैसे 10 कार्बन्स डेक, और उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो ये वर्ड रूट में होता है। अब सपोज करो कि एल्केन्स में हम आ जाएं। एल्केन्स, सपोज करो एक एल्केन, सिंपलेस्ट एल्केन इज मीथेन। मेथ इसलिए है कि ये एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, तो ये मीथेन होगा। वैसे ही जिसमें दो कार्बन्स होंगे, इस तरह से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन है, तो एथ के साथ क्या जोड़ेंगे, दो कार्बन है, और डब सिंगल बॉन्ड है एन, सो वी विल, द नेम इज इथेन। वैसे ही सपोज करो 5 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन के बारे में हम कह रहे हैं जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ऑल द कार्बन्स आर अटैच्ड लीनियरली विद ईच अदर, देयर इज नो साइड चेन। ये हुआ। इसमें पहले हम देखेंगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। ब्यूट प्लस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो इट विल बी नेम्ड एज ब्यूटेन। सो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे आपके नाम हैं एल्केन्स के। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन्स में द सिंपलेस्ट एल्कीन, जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब तुम देखो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएं। कार्बन टेट्रावैलेंट है, डबल बॉन्ड तो यहीं पे हो गया। अब ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड और, टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। अब ये बॉन्ड किससे जुड़ेंगे, एच एच एच। इस तरह से भी तुम लिख सकते हो। तुम इस तरह, तुम्हें बनाना दिखाने हैं 4 बॉन्ड, चाहे तुम कैसे भी दिखाओ, ऐसे भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, किसी तरीके से भी लिख सकते हो, मगर हम दिखाना है 4 बॉन्ड। तो अब इसमें इसका IUPAC नेम क्या होगा। 2 कार्बन है तो एथ, प्लस उनके बीच में डबल बॉन्ड है ईन, सो इट विल बी नेम्ड एज इथीन। फिर और आ जाओ, इथीन, प्रोपीन मान लो एक डबल बॉन्ड है प्रोपीन। अब बाकी सबको तुम्हें देखना है कि सब में सारे कार्बन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अभी H जोड़ेंगे तब स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट होगा। ये हुआ प्रोपीन, ये है प्रोपीन। इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही चीज़ हुई। इसको ओपन करके ऐसे लिखा है। स्ट्रक्चर हाइड्रोजन जोड़ते वक्त ये याद रखना है कि एक कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है और 4 से कम भी नहीं बना सकता है। तो टेट्रावैलेंसी इसे कंप्लीट करनी है हर हाल में। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन, सो प्रोप, डबल बॉन्ड इन, प्रोपीन।
तो इस तरह से फिर वैसे ही जहाँ अल्काइन है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। द सिंपलेस्ट अल्काइन इज एसिटिलीन, जो एसिटिलीन कॉमन नेम है। अब ये 3 कार्बन तो जुड़ गए, अब केवल एक हाइड्रोजन के लिए स्पेस बचा हुआ है, तो दिस इज एसिटिलीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एसिटिलीन का ये है, एसिटिलीन इज द कॉमन नेम। एसिटिलीन, बट IUPAC नेम क्या है? 2 कार्बन, सो एथ एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन, सो इट इज इथाइन। सिमिलरली वी हैव प्रोपाइन। प्रोपाइन को कैसे बनाइएगा आप? इस तरह से, चाहे इन 2 कार्बन के बीच में हो चाहे इन 2 कार्बन के बीच में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा कि नाउ यू हैव टू सी हाउ मेनी हाइड्रोजन्स you can attach to each carbon. Now this carbon you see already it has completed its 4 bonds, so no hydrogen on this second carbon, but here 3 bonds it has formed, so 1 hydrogen over here. So you can write it as CH3 CH, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3. This is 3 carbons, so propine, this way. So this is the way of naming the straight chain hydrocarbons. Now we have to start with the naming of branched chain hydrocarbons. Branched chain hydrocarbons. Now branch chain hydrocarbons में हम कई स्टेप फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC वे. देयर आर सर्टेन स्टेप्स, मगर स्टेप्स ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पहले तो हम ये जाने कि कहते किसे हैं. इसके पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप. अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं, अल्काइल रेडिकल. When a hydrogen atom is removed from an alkane, it forms alkyl radical. Means अगर CH4 है मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला तो we get CH3 with 1 dash, क्योंकि एक बॉन्ड इसका खाली हो गया है. एक बॉन्ड इसका ये ऐसे नहीं रह सकता, ये किसी न किसी एटम से तो जुड़ ही जाएगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड तो बनाने ही है. ये एक बॉन्ड खाली हो गया बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन. सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल रेडिकल. मिथाइल रेडिकल. सिमिलरली C2H6, कोई भी एक हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन सेम है, कोई भी एक हाइड्रोजन निकल गया -H, तो वी गेट C2H5 with a dash here. Dash लगाना ज़रूरी है because C2H5 is not independent. C2H5 में एक कार्बन के सारे बॉन्ड्स माने कि 4 बॉन्ड्स नहीं बना पा रहा. एक बॉन्ड को आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस बॉन्ड इज अनयूटिलाइज्ड. This will be finally attached with some other atom. So this is called ethyl radical. वैसे ही प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3. दिस इज प्रोपेन. सो अब ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं और ये 2 हाइड्रोजन्स हैं. नाउ वी हैव गॉट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑल्सो. यू शुड नो दिस अबाउट दिस थिंग. हाइड्रोजन्स अटैच टू द alkane, they are classified into primary hydrogen of 1 degree hydrogen, secondary hydrogen or 2 degree hydrogen, tertiary hydrogen or 3 degree hydrogen. So what is the primary hydrogen? प्राइमरी हाइड्रोजन्स जो होते हैं, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन.
कार्बन्स। ये क्या है? अ 1 डिग्री कार्बन इज that carbon in the molecule which is attached to one more carbon or none, no carbon. जैसे मीथेन, मीथेन में ये एक ही कार्बन है, इट इज़ नॉट अटैच्ड विथ एनी कार्बन, सो दिस इज़ 1 डिग्री। इथेन में CH3 हम लिख सकते हैं इथेन को। दीज 2 कार्बन्स, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो बोथ दीज कार्बन्स आर 1 डिग्री कार्बन। देन आप आइए प्रोपेन, CH3 now this carbon, that these two terminal carbons, they are attached with one carbon only. ये कार्बन केवल इससे अटैच्ड है, ये कार्बन भी केवल इससे अटैच्ड है, so these are 1 degree carbons. But this carbon, the second carbon, it is attached with 2 carbons on either side, so this is a 2 degree carbon. This is 2 degree carbon. Similarly, if suppose the structure is CH3 CH3 and here CH3, this is it, एक ब्रांचिंग हो गई, ऑल राइट। तो ये कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ वन कार्बन ओनली, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। दिस कार्बन is also attached with 1 degree, so it is also 1 degree carbon. This carbon is also attached with 1 carbon, this is also, but this carbon is attached with 3 carbons, so this is a 3 degree carbon. This is a 3 degree carbon. We have 4th degree of carbon also, like suppose we have got a compound CH3. Now you see, all these 4 carbons, they are all 1 degree carbons because they are attached with only 1 carbon, but this carbon is attached with 4 carbon atoms, so this is a 4 degree carbon. All right, now come to the classes of hydrogen. 1 degree hydrogen means a hydrogen which is attached to 1 degree carbon, CH4. All these hydrogens are attached with 1 degree carbon, so all these hydrogens are 1 degree. In C2H6, CH3, this carbon is also 1 degree, this carbon is also 1 degree, so these 3 hydrogens on this carbon and these 3 hydrogens attached with this carbon, they are all 1 degree hydrogens. Then come to CH3, CH2, propane. These hydrogens, 3 hydrogens on this carbon and these 3 hydrogens on this carbon, they are all 1 degree because they are attached with 1 degree carbon. But this carbon is, as this carbon is 2 degree, so these 2 hydrogens are 2 degree hydrogens. Similarly, अगेन हम बार बार वही एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। अब ये है, ये तीनों कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन्स, ये तीनों हाइड्रोजन्स एंड ये तीनों हाइड्रोजन्स, दे आर ऑल 1 डिग्री हाइड्रोजन्स, बट दिस हाइड्रोजन इज अ 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद अ 3 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन तो होता है बट 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट देयर। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। सो वी वर स्टडिंग द अल्काइल रेडिकल्स। इन केस ऑफ प्रोपेन, CH2, CH3, सो प्रोपेन में 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं, दीज 3 हाइड्रोजन्स और दीज 3 हाइड्रोजन्स, दे आर 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड दीज 2 हाइड्रोजन्स आर 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन इससे रिमूव करेंगे तो एक तरह का प्रोपाइल रेडिकल मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और 2 डिग्री हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे, दोनों में से किसी को भी, तो एक अलग टाइप का अल्काइल रेडिकल मिलेगा। सो कौन कौन से मिलेंगे, लेट अस सी। 1 डिग्री अगर हम करते हैं तो CH3, CH2 with a dash, so this is called N-propyl radical. और अगर 2 डिग्री निकले
CH3 CH with a dash CH3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH3 CH with a dash। एक ही चीज़ हुई, चाहे स्ट्रेट चेन में लिखे या हम इस तरह से लिखें, स्ट्रक्चर सेम है। सो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल रेडिकल। आइसोप्रोपाइल रेडिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्काइल रेडिकल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स।